भारत की ब्लैक टॉप फतह से सदमे में है चीन। एलएसी के पास चीन ने पीएलए के सैनिक और बढ़ा दिए हैं। चीन ने 60% तक सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, 60% तक। पीएलए ने एलएसी के पास सैन्य सामान भी बढ़ाए हैं। यह भी ताजा जानकारी आ रही है और कहीं ना कहीं भारत की फौज का जो आक्रामक रवैया है उससे डरा हुआ भी चीन साफ तौर पर नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। ये जो आक्रामक नीति है इस वक्त हिंदुस्तान की, इसका कितना फायदा आने वाले वक्त में मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए समीर, हमने देखा कि इसी आक्रामक नीति को लेकर जब मास्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई तो दोनों तरफ से यह बात स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम अपनी पोजीशन को लेकर बेहद गंभीर हैं और अडिग हैं। अब ऐसी स्थिति में 72 आवर्स के बाद जब एक बार फिर दोनों देश के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे, आपस में बातचीत होगी और इस बात को लेकर भी खाका खींचा जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की एससीओ समिट में बातचीत हो सकती है, तो मुझे लगता है कि यहां पर बातचीत आक्रामकता की होगी, यहां पर बातचीत एलएसी के रीअलाइनमेंट की होगी और यहां पर बातचीत होगी कि जो आज हम नीमा तेंजिंग को दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बातचीत में भारत की तरफ से वन चाइना पॉलिसी को लेकर जो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है इस पर भी चर्चा हो। जी मनीष, बिल्कुल बने रहे। एक और अहम खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। चुपचाप युद्ध की तैयारी में जुटा है चीन। चीन ने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर अपने जवान भेजे हैं। रेलवे रूट से डिफेंस सिस्टम भी पहुंचा दिया है। बॉर्डर पर चीन ने सैन्य उपकरण भी जुटाए हैं। ये इस वक्त की एक और ताजा अपडेट आपको बॉर्डर से दे दें। बॉर्डर पर चीन ने सैन्य उपकरण भी जुटा लिए हैं, साथ ही साथ रेलवे रूट से डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया है और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर अपने जवान भेज दिए हैं। संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, किस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को चीन के देख रहे हैं और इसका जवाब, माकूल जवाब अब क्या होना चाहिए? नहीं समीर, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि चीन ने अपनी कमी में कहीं वो तैयारी में कहीं कमी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं कि उनकी तैयारी और बढ़ती जा रही है और उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे उनकी सेना की डिप्लॉयमेंट हो, तो ये बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो भरोसे का जो फैक्टर है, जो ट्रस्ट फैक्टर जिसको कहते हैं चीन पर, वो बिल्कुल जीरो हो गया अभी आज की तारीख में, मैं ये कहता हूं। क्योंकि अगर कुछ होता भी है, कोई फैसला भी होता है, तो जब तक वो पीछे नहीं हटते, हम पूरा कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और लेकिन मुझे ये खुशी है कि हमारे जो आर्मी चीफ और सरकार, सेना, एयरफोर्स और नौसेना तीनों इस चीज की को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और तैयारी में किसी किस्म की कमी नहीं हो रही है। और विंटर डिप्लॉयमेंट के लिए, लंबे समय तक डिप्लॉयमेंट के लिए प्लानिंग की जा रही है। जैसे आपने दिखाया कि बीआरओ 24/7 काम कर रहा है, वहां पे डंपिंग हो रही है, तैयारी हो रही है और लंबे समय तक 30 से 40 हजार सैनिकों को रहने के लिए, जो एक बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। छोटी से छोटी चीज वहां डंप होनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते कट जाते हैं, बंद हो जाते हैं नवंबर के बाद। तो इसीलिए भारत की, लेकिन ये इसका जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। अगर कुछ हरकत की चीन ने तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा हमने नमूना अभी ब्लैक टॉप में दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।